नमस्कार दोस्तों। माइंड अप स्क्रीन में आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट सेलिंग किताब की, एटॉमिक हैबिट्स। लिखी है जेम्स क्लियर ने। ये किताब बताती है कैसे छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की पूरी समरी सिर्फ आपके लिए। चैप्टर 1, छोटे बदलावों की बड़ी ताकत। अब देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जैसे एकदम से जिम जाना शुरू कर दो, एक दिन में पूरी किताब पढ़ डालो या एक ही दिन में सब कुछ बदल डालो। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाओगे। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन असर बहुत गहरा डालती है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक इंसान है, उसे फिट होना है। अब वो सोचता है कि अब से मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा। पहले दिन जाता है, दूसरे दिन भी जाता है, तीसरे दिन थक जाता है और फिर कभी नहीं जाता। अब दूसरी तरफ एक आदमी है जो बस ये सोचता है कि चलो रोज 2 मिनट की वॉक ही कर लूं। वो 2 मिनट चलता है, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, और कुछ ही हफ्तों में वो आराम से आधा घंटा चलने लगता है, बिना थके, बिना छोड़े। बस यही है एटॉमिक हैबिट। छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो। अब चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ाई वाला। मान लो एक बच्चा है, उसे लगता है कि अब से रोज 4 घंटे पढ़ाई करनी है। पर होता क्या है, एक दिन भी नहीं कर पाता और फिर गिल्ट में चला जाता है। अब वही बच्चा अगर सोचता कि चलो आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ लेता हूं, तो वो आसानी से शुरू कर पाता। धीरे धीरे वो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बन जाते हैं, और कुछ समय बाद वो रोज 1-2 घंटे पढ़ने लग जाता है, बिना जबरदस्ती के। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना छोटा छोटा करने से क्या होगा? तो सुनो, बर्फ कब पिघलती है? जब तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री पर जाता है। लेकिन असल में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर ही नहीं बढ़ा होता, वो तो पहले से 1, 2, 3 डिग्री तक धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वैसे ही हमारी आदतें भी काम करती हैं। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन अंदर से चीजें बदल रही होती हैं। अब जरा सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करो, जैसे रोज 1 पेज पढ़ो, 5 मिनट वॉक करो, 2 मिनट मेडिटेशन करो, तो सोचो साल के आखिर तक आप कहां होंगे। अब 3 इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर से। 1, छोटा सोचना कमजोरी नहीं है, यह स्मार्टनेस है। धीरे धीरे बदलाव लाने वाला ज्यादा दूर तक जाता है। 2, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी, मतलब रोज थोड़ा करना कभी कभार बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। 3, सिस्टम बनाओ, सिर्फ गोल मत बनाओ। मतलब अगर आपका गोल है 10 किलो वजन कम करना, तो आपका सिस्टम होना चाहिए हर दिन हेल्दी खाना, थोड़ी एक्सरसाइज, नींद पूरी। अब सवाल यह है, क्या आप आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो कमाल की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, यह था एटॉमिक हैबिट्स का पहला चैप्टर। अगले भाग में हम बात करेंगे आपकी पहचान और आदतों का क्या कनेक्शन है, यानी कि हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। चैप्टर 2, आदत और पहचान, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। देखो, ज्यादातर लोग आदतें इस सोच से बनाते हैं कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे 5 किलो वजन कम करना है, मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे एक किताब पूरी पढ़नी है। पर जेम्स क्लियर बोलते हैं, अगर आप सिर्फ गोल पर फोकस करोगे तो आदत टिकेगी नहीं, लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदल दोगे तो आदत अपने आप टिक जाएगी।
अब चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक इंसान स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। अब वो दो तरीके से जवाब दे सकता है। पहला इंसान बोलेगा, नहीं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं स्मोकिंग छोड़ने की। दूसरा इंसान बोलेगा, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। अब सोचो, पहला इंसान अभी भी स्मोकर की पहचान रख रहा है, सिर्फ आदत बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान सीधे अपनी पहचान बदल रहा है, वो खुद को नॉन स्मोकर मान चुका है। यही है फर्क। आदत सिर्फ बाहर से नहीं आती, अंदर से शुरू होती है। चलो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ाई वाला। मान लो आप चाहते हो कि आप अच्छे स्टूडेंट बनो, तो हर बार जब आप पढ़ाई करते हो, अपने दिमाग में ये बोलो, मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूं। जब भी आप पढ़ाई छोड़ने का मन बनाए, खुद से कहो, अगर मैं अच्छा स्टूडेंट हूं तो मैं क्या करता। यही सोच धीरे धीरे आपकी पहचान बनाती है। अब यहां जेम्स क्लियर एक बहुत जबरदस्त लाइन बोलते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। हर बार जब आप कोई अच्छा काम करते हो, तो आप उस इंसान के लिए वोट डालते हो जो आप बनना चाहते हो। मतलब अगर आप रोज एक पेज पढ़ते हो, तो आप रोज पढ़ने वाले इंसान बन रहे हो। अगर आप रोज थोड़ा एक्सरसाइज करते हो, तो आप फिट रहने वाले इंसान बन रहे हो। अब एक सवाल सोचो, आप खुद को कैसे पहचानते हो? क्या आप खुद को कहते हो, मैं तो आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी आदतें बहुत खराब हैं? अगर हां, तो आप अपनी पहचान खुद ही रोक रहे हो। जेम्स क्लियर बोलते हैं, पहले अपनी पहचान बदलो, फिर आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अब चलो इसको 3 स्टेप्स में समझते हैं। 1, डिसाइड आप कौन बनना चाहते हो। जैसे मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहता हूं। 2, उस इंसान की तरह छोटे छोटे काम करो, जैसे रोज थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा वॉक, थोड़ा काम पर फोकस। 3, हर बार जब आप वो काम करते हो, आप अपनी पहचान मजबूत कर रहे हो। मतलब आप उसी इंसान को वोट दे रहे हो जो आप बनना चाहते हो। अब देखो, लोग कहते हैं पहले मोटिवेशन चाहिए, फिर काम करेंगे। लेकिन जेम्स क्लियर उल्टा बोलते हैं, पहले काम करो, फिर मोटिवेशन आएगा। हर बार जब आप कुछ अच्छा करते हो, आपके दिमाग को लगता है, हां, मैं ये कर सकता हूं, और धीरे धीरे आपकी पहचान बदल जाती है। अब आपसे सवाल, आप आज से खुद को क्या कहोगे? क्या आप खुद को आलसी इंसान कहोगे, या फिर आज से कहना शुरू करोगे, मैं मेहनती हूं, मैं सीरियस हूं, मैं हेल्दी इंसान हूं? क्योंकि जो आप खुद को मानते हो, वही आप बनते हो। तो चलिए एक छोटा काम करते हैं। आज सिर्फ एक चीज करो जो उस इंसान से जुड़ी हो जो आप बनना चाहते हो। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, तो आज सिर्फ 5 लाइन लिखो। अगर फिट होना है, तो आज सिर्फ 5 मिनट चलो। अगर ध्यान लगाना है, तो आज सिर्फ 2 मिनट चुप बैठो। बस इतना ही। ये छोटा कदम आपकी नई पहचान की शुरुआत है। अब तीसरे चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें बनती कैसे हैं। असल में कोई भी आदत 4 स्टेप से बनती है। पहला होता है संकेत यानी क्यू, दूसरा होता है इच्छा यानी क्रेविंग, तीसरा होता है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और चौथा होता है इनाम यानी रिवॉर्ड। मतलब कुछ ट्रिगर होता है, फिर हमें उसे करने की इच्छा होती है, फिर हम वो काम करते हैं, और आखिर में हमें उसमें से कुछ अच्छा महसूस होता है। अब इसे एक सिंपल सी चीज से समझो। मान लो मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, वो आवाज जो आती है वो है संकेत। उसके बाद हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि किसका मैसेज आया है, ये है क्रेविंग। फिर हम फोन उठाकर मैसेज देखते हैं, ये रिस्पॉन्स। और जब मैसेज अच्छा निकलता है तो हमें अच्छा लगता है, ये है रिवॉर्ड। अब दिमाग को ये पूरा लूप अच्छा लगने लगता है और वो इसे बार बार रिपीट करता है। इसी को हैबिट लूप कहते हैं। एक और उदाहरण लो, मान लो किसी को रोज सुबह चाय पीने की आदत है। सुबह उठते ही शरीर को थोड़ा भारी भारी लगता है, ये हो गया क्यू। मन करता है कुछ गर्म पीने का,
ये क्रेविंग। आप चाय बनाते हो, ये रिस्पॉन्स। और चाय पीने के बाद फ्रेश लगने लगता है, ये है रिवॉर्ड। अब ये चीज़ रोज रिपीट होती है और आदत बन जाती है। अब सवाल ये आता है कि जब हमें आदतें बनानी ही हैं, तो हम अच्छी आदतें कैसे बनाएं? तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि इन चारों स्टेप्स को उल्टा इस्तेमाल करो। अगर आपको कोई अच्छी आदत बनानी है, तो सबसे पहले उसका क्यू यानी संकेत साफ और सामने होना चाहिए। जैसे अगर आपको पढ़ाई की आदत डालनी है, तो किताब को टेबल पर सामने रखो, बंद अलमारी में मत छुपाओ। अगर आपको पानी ज्यादा पीना है, तो बोतल सामने रखो। फिर दूसरी चीज है क्रेविंग, मतलब उस काम को करने की इच्छा। इसके लिए जरूरी है कि वो काम थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। जैसे अगर आपको वॉक करना बोरिंग लगता है, तो अपने फेवरेट गाने लगा के वॉक करो। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी वो काम करना। अब ये जितना आसान होगा, आप उतना ज्यादा कर पाओगे। जैसे अगर आप सोचो कि हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा, तो शायद हो ना पाए। लेकिन अगर सोचो कि आज बस 5 मिनट पढ़ लूंगा, तो आप कर पाओगे। छोटा काम शुरू करना आसान होता है और वहीं से आदत बनती है। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी इनाम। अगर किसी काम के बाद आपको अच्छा फील नहीं होता, तो आपका मन उसे बार बार नहीं करेगा। इसलिए आप खुद को छोटा इनाम दे सकते हो। जैसे अगर आपने आज पढ़ाई कर ली, तो अपने फेवरेट स्नैक खा सकते हो या 10 मिनट आराम से बैठ सकते हो। जेम्स क्लियर एक और मजेदार तरीका बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि आप किसी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे जब मैं ब्रश कर लूंगा, तब मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा, या जब मैं चाय बनाऊंगा, तब मैं एक बार उठक बैठक करूंगा। इससे दिमाग को नया लूप सेट करने में आसानी होती है। तो इस चैप्टर की सीधी बात यह है कि अगर आप आदतें बनाना चाहते हो, तो एनवायरनमेंट और प्रोसेस को समझो, संकेत को साफ करो, इच्छा को इंटरेस्टिंग बनाओ, शुरुआत आसान रखो और रिवॉर्ड देना मत भूलो। आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर आप रोज सही तरीका अपनाओगे, तो बन जाती हैं। छोटा करो, रोज करो और आसान बनाओ। तो ये था तीसरा चैप्टर, आदतें बनती कैसे हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि बुरी आदतें इतनी जल्दी क्यों बन जाती हैं और उन्हें हटाया कैसे जाए। चैप्टर 4, जिसका नाम है द मैन हु डिडंट लुक राइट, यानी वो आदमी जो ठीक नहीं लग रहा था। पर असल में इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक बहुत जरूरी बात बताते हैं कि हमारी आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि हमारा दिमाग बार बार पैटर्न पहचानता है, और यही पैटर्न बार बार दोहराने पर हमारी आदतें बनती हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग कहानी से होती है। कुछ पुलिस वाले थे जो एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे। उन्हें भीड़ में से एक आदमी को देखकर ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने उसे पकड़ा और जांच की, तो सच में उसके पास ड्रग्स निकले। अब यहां मजे की बात यह है कि उन पुलिस वालों को खुद भी नहीं पता था कि उन्हें उस आदमी में ऐसा क्या अजीब लगा। वो बस बार बार लोगों को देखते रहते थे और दिमाग ने पैटर्न पकड़ लिया था कि कुछ तो अलग है। जेम्स क्लियर यही कहना चाहते हैं, हमारा दिमाग बहुत ही अच्छा पैटर्न पहचानने वाला सिस्टम है, और यही पैटर्न्स बार बार दोहराने पर हमारी आदतें बनती हैं। अब सोचो, आप सुबह उठते हो और बिना सोचे ब्रश करने चले जाते हो। क्यों? क्योंकि हर दिन वही पैटर्न दोहराया गया है। आप खाना खाते हो और फिर मीठा ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग को उस सीक्वेंस की आदत लग चुकी है। अब दिक्कत यह है कि ये पैटर्न्स सिर्फ अच्छी चीजों के नहीं बनते, बुरी आदतों के लिए भी दिमाग तुरंत पैटर्न बना लेता है। जैसे अकेले बैठते ही फोन उठाना, टेंशन होते ही सिगरेट जलाना, बोर होते ही इंस्टाग्राम खोलना। इन सब में दिमाग रिवॉर्ड के पीछे भागता है। हर बार जब आप कोई काम करते हो और उसके बाद अच्छा लगता है, दिमाग सीखता है कि ये चीज करने से अच्छा लगता है। अब चाहे वो काम आपके लिए अच्छा हो या बुरा, उसे फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए बुरी आदतें जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि उनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। सिगरेट से तसल्ली, फोन से टाइम पास, मीठे से खुशी। अब अच्छी आदतों का क्या? अच्छी आदतों का रिवॉर्ड धीरे मिलता है। जैसे एक दिन वॉक करने से आपको 6 पैक नहीं मिलते, या एक दिन पढ़ाई करने से आप टॉपर नहीं बनते। इसलिए हमें लगता है कि फायदा नहीं हो रहा और हम छोड़ देते हैं। पर जेम्स क्लियर कहते हैं, बुरी आदतें हमें तुरंत अच्छा फील कराती हैं, लेकिन बाद में पछतावा देती हैं। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन बाद में बहुत फायदा देती हैं। तो आपको चुनना है, आप थोड़ी देर की खुशी चाहते हो या लंबे समय का रिजल्ट। अब अगर आपको बुरी आदत से बचना है, तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न पकड़ना होगा। आप खुद से पूछो, मैं कब बोर होता हूं? कब मैं फोन हाथ में लेता हूं? कब मैं जंक फूड मांगता हूं? एक बार आप ट्रिगर यानी शुरुआत का कारण समझ गए, तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर आप बोर होते ही फोन उठाते हो, तो उस टाइम कुछ दूसरा ऑप्शन रखो, जैसे टहलने निकल जाना, किसी दोस्त को फोन लगाना या कोई पॉडकास्ट सुनना। जेम्स क्लियर यही कहते हैं कि आपको अपने क्यूज यानी संकेत को पहचानना होगा और फिर उसके लिए नया रिस्पॉन्स तैयार करना होगा। मतलब अगर पहले आप टेंशन में आकर सिगरेट पीते थे, तो अब उस समय गहरी सांसें लो, पानी पी लो या किसी से बात कर लो। धीरे धीरे आपका दिमाग नया पैटर्न सीख जाएगा। तो इस चैप्टर की सीधी बात यह है कि हमारी आदतें पैटर्न पहचानने से बनती हैं, और जो भी चीज बार बार की जाती है वो दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इसलिए अगली बार जब आप कोई आदत दोहराओ, तो सोचो, क्या मैं अपने दिमाग को सही पैटर्न सिखा रहा हूं? तो दोस्तों, ये था चैप्टर 4, जो हमें सिखाता है कि आदतों का असली खेल हमारा दिमाग और उसके पैटर्न रिकॉग्निशन का है। एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 5। अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बनती हैं और दिमाग कैसे हर बार पैटर्न पकड़कर उन आदतों को दोहराता है। लेकिन अब जो सबसे जरूरी बात आती है वो है माहौल यानी एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी आदतें हमारी मोटिवेशन से बनती हैं, पर असल में आदतें ज्यादातर माहौल से बनती हैं। मतलब आप जो देखते हो, जो महसूस करते हो, जो आपके आसपास होता है, वही आपके बिहेवियर को चलाता है। अब मान लो आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो, लेकिन आपके फ्रिज में सारा समय कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड रखा है, तो आप कितनी भी मोटिवेशन से भरे रहो, आपका हाथ वहीं जाएगा। इसके उलट अगर आपकी टेबल पर हर टाइम फल, ड्राई फ्रूट्स या हेल्दी चीजें रखी हों, तो आप उन्हीं को खाओगे। मतलब जो चीज दिखती है वही चीज होती है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। जेम्स क्लियर एक लाइन बार बार दोहराते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आपका माहौल चुपचाप आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। अब चलिए एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन कमरा ऐसा है जहां मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम सब सामने रखे हैं, तो आप किताब खोलोगे भी नहीं, ध्यान भटकेगा। लेकिन अगर आप टेबल पर सिर्फ किताबें, नोट्स और एक बोतल पानी रख दो, तो अपने आप मन पढ़ाई की तरफ जाएगा। यानी आपका माहौल ही आपकी मदद या दुश्मनी करता है। अब एक और एग्जाम्पल लो। मान लो आप मोबाइल बार बार चेक करते हो, आदत छूट नहीं रही, तो आप अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो या ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दो। अब वो चीज आपको दिखाई ही नहीं देगी, तो आपका मन भी उस तरफ नहीं जाएगा। जेम्स क्लियर यही कहते हैं, मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड बैड हैबिट्स इनविजिबल। मतलब अच्छी आदतें दिखनी चाहिए और बुरी आदतें छुपी रहनी चाहिए। तो अगर आप जिम जाना चाहते हो, तो जूते और कपड़े पहले से बाहर निकाल के रखो। अगर पानी पीने की आदत चाहिए, तो बोतल को ऐसी जगह रखो जो हर वक्त दिखे। अब यहां एक और पावरफुल तरीका आता है, एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपना माहौल खुद डिजाइन करना। आपको खुद तय करना है कि आपके आसपास क्या चीजें होनी चाहिए ताकि आपकी अच्छी आदतें बढ़ें और बुरी आदतें कम हों। जैसे
अगर आपको स्क्रीन टाइम कम करना है तो कमरे में किताबें रखो, फोन चार्जिंग पर दूर रखो। अगर आपको ज्यादा एक्टिव रहना है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, लिफ्ट मत लो। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो कोई एक पीसफुल कोना रोज उसी के लिए रखो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप एक ही आदत को अलग अलग माहौल में डाल दो तो उसका असर बदल जाता है। मतलब एक ही इंसान घर में आलसी हो सकता है लेकिन ऑफिस में एक्टिव। क्यों? क्योंकि माहौल अलग है, रूल्स और सिग्नल्स अलग हैं। इसलिए हमें यह समझना है कि सिर्फ विल पावर से कुछ नहीं होगा। अगर आपके आसपास का माहौल ही गलत बना हुआ है तो अच्छी आदत टिकेगी ही नहीं। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपना माहौल बदलो। छोटा सा बदलाव भी बड़ा असर ला सकता है। तो चलिए एक छोटा सा काम आज से शुरू करते हैं। अपना कमरा, टेबल या मोबाइल का होम स्क्रीन चेक करो। क्या वो आपको डिस्ट्रैक्शन दिखा रहा है या इंस्पिरेशन? और जो भी चीज आपकी बुरी आदत को ट्रिगर कर रही है उसे हटा दो, छिपा दो, तोड़ दो। और जो भी अच्छी आदत चाहिए उसकी चीजों को सामने रखो, आसान बनाओ। तो दोस्तों, यही था चैप्टर 5, जहां हमने जाना कि आपकी आदतों को बदलने का सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने एनवायरनमेंट को सही करना। चैप्टर 6, जिसका नाम है मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। मतलब मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है आपका माहौल। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये बात तो हमने पिछले चैप्टर में भी सुनी थी। हाँ, सही पकड़े हैं। लेकिन इस चैप्टर में जेम्स क्लियर और भी गहराई में जाकर हमें बताते हैं कि कैसे एक ही इंसान अलग अलग माहौल में अलग तरह से बिहेव कर सकता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप ऑफिस में बहुत प्रोफेशनल हो, टाइम पर पहुंचते हो, काम समय पर करते हो, लेकिन घर आते ही आप एकदम सुस्त, मोबाइल में घुसे रहते हो, कुछ भी डिसिप्लिन नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफिस में एक सिस्टम है, एक माहौल है जहां हर चीज स्ट्रक्चर में होती है, और घर में आपकी रूटीन फ्री होती है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। जेम्स क्लियर यहां कहते हैं, स्मॉल चेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट कैन लीड टू लार्ज चेंजेस इन बिहेवियर। मतलब अगर आप बिहेवियर बदलना चाहते हो तो कॉन्टेक्स्ट यानी सिचुएशन या माहौल बदलो। अब सोचिए, कितनी बार आप जिम नहीं गए सिर्फ इसलिए क्योंकि जूते अलमारी के नीचे थे और कपड़े मिल नहीं रहे थे, या आप पढ़ाई नहीं की क्योंकि किताबें बिखरी पड़ी थीं। जेम्स क्लियर यही कहते हैं, कोई आदत शुरू करना उतना मुश्किल नहीं है जितना उस आदत को शुरू करने की तैयारियों में डिले होना। यानी जितना फ्रिक्शन होगा उतना बिहेवियर टलता रहेगा। इसलिए इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन। मतलब अच्छी आदतों के रास्ते से फ्रिक्शन हटाओ और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। अब इसका एग्जाम्पल लो। अगर आपको सुबह जॉगिंग जाना है तो कपड़े रात में ही निकाल कर रख दो। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो फ्रूट्स और नट्स सामने टेबल पर रखो। अगर फोन ज्यादा चलाते हो तो नोटिफिकेशंस बंद करो या एप्स छुपा दो। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक गुड हैबिट्स इजी एंड बैड हैबिट्स हार्ड। अब मान लो आपको नेटफ्लिक्स कम देखना है तो क्या करो? टीवी से रिमोट की बैटरीज निकाल दो। जब भी देखना हो पहले बैटरीज लगाओ, तब तक आपका मन बदल सकता है। यहां लॉजिक यह है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है, जो चीज आसान होती है उसे पहले चुनता है। तो अगर आप अपनी अच्छी आदतों का शुरू करने का काम आसान बना दो तो कंसिस्टेंसी अपने आप बनती जाती है। चलो एक और मजेदार बात करते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें जगह से जुड़ जाती हैं। मतलब आपका दिमाग उस जगह को उस काम से जोड़ लेता है। जैसे अगर आप बेड पे लेटे लेटे मोबाइल चलाते हो तो दिमाग को सिग्नल मिलता है बेड इज इक्वल टू स्क्रोलिंग टाइम। अगर आप डाइनिंग टेबल पर पढ़ाई करते हो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि यहां खाना खाना है या पढ़ना। तो इसलिए जरूरी है कि हर जगह का एक डेडिकेटेड काम होना चाहिए। खाना खाने की जगह अलग हो, पढ़ने की जगह अलग हो, सोने की जगह अलग हो और रिलैक्स करने की जगह अलग हो। इससे दिमाग को साफ सिग्नल मिलता है कि अभी क्या करना है। अब मान लो आपके पास ज्यादा जगह नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि एक कोना भी एक काम के लिए तय हो जाए।
जैसे एक टेबल सिर्फ पढ़ाई के लिए या एक कुर्सी सिर्फ लिखने के लिए। जेम्स क्लियर यही कहते हैं कि बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट से जोड़ दो। मतलब अगर आप हर दिन एक ही जगह मेडिटेशन करोगे तो दिमाग उस जगह को शांति वाली जगह मानने लगेगा और वहां बैठते ही आपके अंदर वो इमोशन खुद ब खुद आने लगेगा। तो इस चैप्टर का सबसे जरूरी मैसेज ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप दिन भर में बार बार अच्छी आदतों की तरफ झुकें तो उस दिशा में फ्रिक्शन कम करो, और अगर आप बुरी आदत से बचना चाहते हो तो उस तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल बना दो। तो आज का छोटा सा काम ये करो, एक अच्छी आदत के लिए अपने माहौल में एक छोटा सा बदलाव लाओ, और दो, एक बुरी आदत के रास्ते में थोड़ा फ्रिक्शन डालो। देखना कैसे फर्क महसूस होगा। तो दोस्तों, यही था चैप्टर 6, जहां हमने सीखा कि सिर्फ मोटिवेशन पे भरोसा मत करो, माहौल को अपने फेवर में डिजाइन करो। चैप्टर 7, जिसका नाम है द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण का राज क्या है। अब तक आपने हजारों बार सुना होगा कि अगर आदत खराब है तो कंट्रोल करो, फोन ज्यादा चला रहे हो बस डिसिप्लिन लाओ, जंक फूड खा रहे हो खुद पे कंट्रोल रखो। लेकिन जेम्स क्लियर यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल ओवररेटेड है। जी हां, आप सही सुन रहे हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग विल पावर से वो हर बुरी आदत पर जीत पा लेंगे, पर असल में जो लोग लंबे समय तक अच्छी आदतों को बनाए रखते हैं वो खुद पर कंट्रोल नहीं करते, वो खुद को टेम्पटेशन से ही दूर रखते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लो, अगर कोई इंसान हर दिन हेल्दी डाइट पर रहता है तो जरूरी नहीं कि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है उसने घर से सारी अनहेल्दी चीजें हटा दी हों, मतलब उसने खुद को उस टेम्पटेशन के सामने खड़ा ही नहीं किया। जेम्स क्लियर कहते हैं, अवॉइडिंग टेम्पटेशन इज ईजियर देन रेजिस्टिंग इट, यानी बुराई को देखकर खुद को रोकना बहुत मुश्किल है, उससे बेहतर है कि आप बुराई के सामने आए ही मत। अब एक और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको बार बार इंस्टाग्राम खोलने की आदत है। अब दो रास्ते हैं, एक आप हर बार खुद से कहो नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, लेकिन दिमाग बोलेगा खोल ले यार, बस 5 मिनट। या फिर आप इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो या उस ऐप को होम स्क्रीन से ही हटा दो, अब टेम्पटेशन सामने ही नहीं आएगी। तो बताइए कौन सा तरीका आसान है? ऑब्वियसली दूसरा। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल तब तक काम करता है जब तक आप थके नहीं हो, स्ट्रेस्ड नहीं हो या बोर्ड नहीं हो, और ये तीनों फीलिंग्स हर इंसान को रोज होती हैं। तो जब आपकी विल पावर कम होती है, वहीं पर सारी बुरी आदतें वापस आ जाती हैं। तो फिर हल क्या है? एनवायरनमेंट डिजाइन। जी हां, फिर से वही बात, माहौल को ऐसा बनाओ कि बुरी चीजें आपके आसपास कम से कम हो। जैसे फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी रखो, मोबाइल में गेम की जगह ऑडियो बुक ऐप्स रखो, पढ़ाई करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखो, सोने से पहले नेटफ्लिक्स की जगह किताब पास रखो। जेम्स क्लियर इसे इनविजिबल क्यू स्ट्रैटेजी कहते हैं। मतलब जिस चीज की आदत नहीं डालनी है उसकी क्यूज यानी झलक या निशान ही दिखने बंद कर दो, और जिसकी आदत बनानी है वो चीजें सामने रखो। एग्जाम्पल, अगर आप जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो जूते दरवाजे के पास रखो। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो योगा मैट रोज सामने बिछा दो। तो इस चैप्टर की सबसे जरूरी बात यह है, बुरी आदतें रोकने के लिए खुद को जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है, आप बस खुद को उस चीज से दूर रखो। यानी अगर आप मिठाई नहीं खाना चाहते तो मिठाई खरीदना ही बंद कर दो। अगर आप देर रात तक वीडियो नहीं देखना चाहते तो मोबाइल को दूर रखो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते तो नोटिफिकेशन बंद कर दो। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, डिसिप्लिन्ड पीपल आर नॉट बेटर एट सेल्फ कंट्रोल, दे आर बेटर एट स्ट्रक्चरिंग देयर लाइव्स। तो जो लोग दूसरों को देखकर लगते हैं ये कितने डिसिप्लिन्ड हैं, असल में उन्होंने बस अपनी लाइफ को ऐसा सेट किया है कि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस होते ही नहीं हैं।
अब आप भी सोचिए, आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको बार बार बुरी आदतों की तरफ ले जाती हैं? उन्हें आज ही हटाइए और देखिए, आप बिना ज्यादा मेहनत के सेल्फ कंट्रोल वाले इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, यही था चैप्टर 7, जिसका सीधा सपाट मैसेज है, बुरी आदतों से लड़ो मत, बस उनसे दूर हो जाओ। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे हैबिट ट्रैकिंग की, यानी कैसे आदतों को ट्रैक करने से आपकी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 8, जिसका नाम है हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल, यानी आदत को इतना आकर्षक कैसे बनाएं कि उसे करने का मन खुद ब खुद करने लगे। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात करते हैं। हम वही चीजें बार बार करते हैं जो हमें खुशी देती हैं। हमारे हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है, कैसा महसूस होता है। चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी, अगर उसका अनुभव सुखद है तो हम उसे दोहराते हैं। अगर वो बोरिंग या थकाऊ लगे तो हम उससे बचते हैं। एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठना चाहता है, पर जैसे ही अलार्म बजता है उसे ठंड लगती है, नींद भारी लगती है और उठने में मन नहीं करता। दूसरी ओर, जब वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है या नेटफ्लिक्स चलाता है तो वो मजेदार होता है, दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। तो हमारा दिमाग किस ओर जाएगा? जहां तुरंत खुशी मिलती है। यही आदतों का साइकोलॉजी है। जेम्स क्लियर क्या कहते हैं? जेम्स कहते हैं कि हमारी आदतें क्रेविंग पर चलती हैं, यानी हम किसी आदत के नतीजे से ज्यादा उस भावना के पीछे भागते हैं जो हमें उस आदत से मिलती है। यानी हम चाय नहीं पीते सिर्फ स्वाद के लिए, बल्कि उस सुकून के लिए जो चाय पीने के बाद महसूस होता है। इसी वजह से लोग स्ट्रेस होने पर स्मोक करते हैं। उन्हें जरूरत निकोटीन की नहीं होती, जरूरत होती है उस मेंटल रिलीफ की जो उन्हें आदत से मिलती है। तो फिर हल क्या है? अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तो उसे भी ऐसा बनाओ कि वो आपको अच्छी फीलिंग दे। इसीलिए जेम्स क्लियर एक जबरदस्त तरीका बताते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी किसी अच्छी लेकिन कठिन आदत को किसी मजेदार काम से जोड़ दो। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1, मॉर्निंग वॉक प्लस म्यूजिक। अगर सुबह टहलने का मन नहीं करता तो तय कर लो कि मैं अपना मनपसंद म्यूजिक या पॉडकास्ट सिर्फ वॉक करते वक्त ही सुनूंगा। अब दिमाग वॉक के लिए नहीं, म्यूजिक के लिए तैयार होगा, पर वो काम दोनों साथ ही होंगे। 2, स्टडी प्लस फेवरेट ड्रिंक। मान लो पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो एक नियम बना लो कि मैं अपनी पसंदीदा कॉफी या जूस सिर्फ तभी पीऊंगा जब मैं पढ़ रहा हूंगा। अब दिमाग को एक रिवॉर्ड मिलेगा और पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। 3, ऑफिस वर्क प्लस बैल्कनी टाइम। कोई बोरिंग टास्क या एक्सेल रिपोर्ट करनी हो तो उसे ऐसा बना लो कि काम के बाद मैं 10 मिनट बालकनी में आराम करूंगा। काम रिवॉर्ड से जुड़ गया तो उसे करने में रेजिस्टेंस कम होगा। आदतों को मजेदार बनाने के 3 नियम। 1, इंस्टेंट रिवॉर्ड जोड़ो। आदत के बाद कुछ ऐसा करो जो दिमाग को अच्छा महसूस कराए। रिवॉर्ड को डिले मत करो, तभी वो दिमाग के लिए मजबूत सिग्नल बनेगा। 2, अच्छी फीलिंग से जोड़ो। जब आप कोई अच्छी आदत करते हो तो खुद को याद दिलाओ कि मैं ये कर पा रहा हूं, मैं डिसिप्लिन बन रहा हूं, ये मेरी तरक्की है। इससे आपके मन में पॉजिटिव आइडेंटिटी बनती है और आदत आपके सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाती है। 3, उसे बोरिंग मत बनने दो। अगर कोई आदत बोरिंग लगने लगे तो उसे नए तरीके से करो।
जैसे अगर पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो बैठने की जगह बदलो, नए पेन लो, विजुअल नोट्स बनाओ। अब समझते हैं इसके पीछे की साइंस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करता है जब हमें कोई खुशी मिलती है। पर यह डोपामीन सिर्फ काम पूरा होने पर नहीं आता, बल्कि जब हमारा दिमाग उम्मीद करता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तब भी डोपामीन आता है। यानी अगर आप रोज जॉग पर जाते हो और आपको बाद में अच्छा महसूस होता है, तो कुछ दिनों बाद जॉग करने की सिर्फ सोच से ही डोपामीन रिलीज होगा और आप खुद चल पड़ेंगे, बिना जबरदस्ती के। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी अच्छी आदत है जो सिर्फ इसलिए छूट गई क्योंकि उसमें आपको मजा नहीं आ रहा था? या कोई काम जो करना तो जरूरी था, लेकिन आप हर बार टाल देते थे? तो अब वही आदत लें और उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दें जो आपको अच्छी लगती हो। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका दिमाग खुद उस काम की तरफ खिंचा चला जाएगा। एंड में बात साफ है, आदतें सिर्फ लॉजिक से नहीं बनती, आदतें इमोशन से बनती हैं। तो अगर आप किसी आदत को टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो उसे दिलचस्प बनाइए, रिवॉर्डिंग बनाइए। और याद रखिए, अगर किसी काम में खुशी है तो उसे रोकना मुश्किल होता है, और अगर किसी आदत में रस नहीं है तो उसे चालू रखना नामुमकिन होता है। चैप्टर 9, आदतों को ट्रैक करना क्यों जरूरी है। कई बार हम कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उससे दूर हो जाते हैं। वजह यह नहीं होती कि हमारे इरादे कमजोर हैं, बल्कि वजह यह होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम प्रगति कर भी रहे हैं या नहीं। आदतों को बनाए रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है ट्रैकिंग, यानी ये देखना और महसूस करना कि आप अपनी आदतों को कितनी बार निभा रहे हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जो आदतें हम माप सकते हैं, उन्हें सुधारना भी आसान होता है, और इसके लिए एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। मतलब ये कि जब भी आप कोई अच्छी आदत करें तो उसे कहीं दर्ज कर लें, एक कॉपी में, दीवार पर बने कैलेंडर पर या किसी ऐप में। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका दिमाग उस आदत को करते वक्त ये देखता है कि आपने सच में कुछ पूरा किया है। ये एक छोटी सी जीत होती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। मान लीजिए कोई इंसान है जो हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना चाहता है। शुरुआत में वो 3-4 दिन करता है, फिर 1-2 दिन छोड़ देता है, फिर करता है, फिर भूल जाता है। उसे लगता है कि वो लगातार पढ़ रहा है, लेकिन जब वो पिछले 10 दिन के अपने काम को देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने तो बस 3 दिन ही पढ़ा था। यहीं पर हैबिट ट्रैकिंग काम आती है। जब आप हर दिन टिक या निशान लगाते हैं तो आपको सच्चाई दिखती है, आपके बहाने खत्म हो जाते हैं। और सिर्फ सच्चाई ही नहीं, ट्रैकिंग आपको छोटी छोटी कामयाबियों का एहसास कराती है। हर बार जब आप किसी आदत को पूरा करते हो और उसे चिन्हित करते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है। एक अजीब सा आनंद आता है कि हाँ, आज भी मैंने वो किया जो करने का वादा किया था। ये संतुष्टि धीरे धीरे उस आदत को मजबूत बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि बदलाव एक बड़े इरादे से आता है, लेकिन सच ये है कि बदलाव छोटे छोटे टिक से आता है। आज एक निशान, कल एक और फिर धीरे धीरे एक लंबी श्रृंखला बनती है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। मतलब जब आपने किसी आदत को लगातार 3-4 दिन निभा लिया है तो अब आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि उस श्रृंखला को मत तोड़ो। अब सोचिए एक इंसान जिसका नाम हम रवि मान लेते हैं। रवि ने फैसला किया कि वो रोज सुबह उठकर 20 मिनट योग करेगा। पहले हफ्ते में वो सिर्फ 3 दिन कर पाया। फिर उसने एक साधारण कागज लिया और हर दिन योग करने के बाद एक गोला बना दिया। कुछ ही दिनों में उस पन्ने पर गोलों की एक सीधी लाइन बन गई। अब उसके लिए योग सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं रहा, अब वो एक खेल बन गया उस लाइन को टूटने से बचाने का। उसे महसूस हुआ कि अगर वो एक दिन भी छोड़ देगा तो वो खाली जगह साफ दिखेगी और वो उसे परेशान करेगी। बस यहीं से कंसिस्टेंसी की शुरुआत हुई। जेम्स क्लियर ये भी कहते हैं कि
अगर किसी दिन आदत छूट भी जाए तो खुद पर कठोर मत बनो। इंसान हो, गलती हो सकती है, लेकिन अगला दिन जरूर पकड़ लो। एक नियम याद रखो, कभी 2 दिन लगातार मत छोड़ो। एक दिन छूटे तो माफ करो, लेकिन दूसरे दिन हर हाल में वापसी करो। ट्रैकिंग का एक और फायदा यह है कि जब आप अपने पुराने निशानों को देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत की है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम तो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप 1 महीने की ट्रैकिंग उठाकर देखते हो और उसमें सिर्फ 10 टिक दिखाई देते हैं तो समझ आ जाता है कि मेहनत पूरी नहीं थी। और अगर आपको 25 टिक दिखें तो आप खुद को ये कह पाते हो कि हाँ, मैंने सच में कोशिश की है, मुझे बना रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हैबिट ट्रैकिंग कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, कोई ऐप या मशीन नहीं है। ये बस एक तरीका है खुद को सच्चाई दिखाने का। और जब इंसान सच्चाई से दोस्ती कर लेता है तब सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई आदत शुरू करना चाहते हैं, पढ़ाई की, योग की, जल्दी उठने की, पानी पीने की, कुछ भी, तो उसे हर दिन किसी भी तरीके से नोट करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपकी कंसिस्टेंसी कितनी तेजी से मजबूत होने लगती है। अब जब हमने ये समझ लिया कि हैबिट ट्रैकिंग कैसे मदद करता है, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आदतें छूट जाएं तो खुद को कैसे संभालें, क्योंकि रास्ता लंबा होता है और कभी-कभी ठोकर लगना तय होता है, लेकिन जो दोबारा खड़ा होना सीख जाता है वही जीतता है। चैप्टर 10, जब आदतें बोरिंग लगने लगें तब भी कैसे टिके रहें। कई बार हम कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं बड़ी उम्मीदों और जोश के साथ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही आदत धीरे धीरे बोरिंग लगने लगती है। पहले जो काम एक्साइटिंग लगता था अब बोझ जैसा लगने लगता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में कहते हैं कि जो लोग आदतों में माहिर होते हैं वो बोरियत में भी टिके रहना सीख जाते हैं। असल फर्क वहीं से शुरू होता है। देखिए, जब तक चीजें नई होती हैं तब तक हम जोश में रहते हैं, लेकिन असली कमिटमेंट तब दिखता है जब वही चीजें दोहराई जाने लगें, फिर भी आप उसे करना बंद नहीं करते। मान लीजिए कोई इंसान है, नाम लेते हैं अर्जुन। अर्जुन ने ठाना कि वो हर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाएगा। पहले हफ्ते उससे बड़ा मजा आया, नई शुरुआत, नया रूटीन, हवा में ताजगी, सब अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे वही दौड़ थकाने लगी। अलार्म बजता तो मन कहता आज रहने दे, कल से फिर शुरू करेंगे। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अर्जुन ने एक चीज सीखी थी, मजा आए या ना आए, आदत निभानी है। और उसने दौड़ना बंद नहीं किया। कभी 30 मिनट नहीं दौड़ा तो 10 मिनट ही सही, पर आदत जिंदा रखी। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो। मोटिवेशन कभी कभी साथ देता है, लेकिन सिस्टम आपको हर दिन काम करवाता है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। वो कहते हैं, पेशेवर लोग बोरियत के बावजूद अपना काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वही असली प्रैक्टिस है। अब सोचिए एक क्रिकेटर को, क्या उसे हर दिन नेट प्रैक्टिस में मजा आता है? क्या वो हर बार जोश में होता है? नहीं, लेकिन फिर भी वो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कंसिस्टेंसी ही उसको एक दिन चैंपियन बनाएगी। हमारी आदतों का खेल भी कुछ वैसा ही है। और फिर आता है एक और बड़ा मोड़, जब आप मेहनत तो करते हैं लेकिन नतीजे नहीं दिखते। आपने डाइट शुरू की, महीनों तक वर्कआउट किया, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। आपने रोज पढ़ाई की, लेकिन मार्क्स अब भी वैसे ही हैं। तब लगता है शायद ये सब बेकार जा रहा है। लेकिन जेम्स क्लियर हमें याद दिलाते हैं, बदलाव एकदम से दिखता है, लेकिन वो धीरे धीरे बनता है। बर्फ की सिल्ली को देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही 32 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ पिघलने लगती है। क्या इसका मतलब ये कि 25 से 31 तक सब बेकार था? नहीं, वहीं पर असली तैयारी हो रही थी। हमारी आदतें भी वैसी होती हैं। आपकी कंसिस्टेंसी जमा होती रहती है,
और एक दिन उसका असर फूटकर सामने आता है। इसलिए अगर आप बोर हो रहे हो या सोच रहे हो कि फायदा नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए आप एकदम उस मोड़ पे हो जहां से बदलाव शुरू होता है। बस टेके रहना है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, कामयाब लोग वो नहीं होते जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बोरियत में भी आदत को निभाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आदत उबाऊ हो गई है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप अब उसी रास्ते पर हो जहां से असल बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 11 अपने एनवायरनमेंट को इस तरह बदलो कि अच्छी आदतें आसान हो जाएं। कभी आपने सोचा है कि हम कुछ आदतें बहुत आसानी से क्यों पकड़ लेते हैं, जबकि कुछ आदतें बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं बन पाती? असल वजह सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती। असल फर्क आता है हमारे माहौल से। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं, तो सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना कि वही आदत को सपोर्ट करे। सोचिए, अगर कोई इंसान पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसका कमरा फैला हुआ है, टीवी की आवाज आ रही है, मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है, तो वो कितनी देर पढ़ पाएगा? शायद 5-10 मिनट भी नहीं। अब वही इंसान अगर पढ़ाई की मेज साफ हो, मोबाइल साइलेंट मोड में हो, किताब खुली हो और सामने सिर्फ वो काम रखा हो जो उसे करना है, तो वो खुद ब खुद ज्यादा देर तक फोकस में रहेगा। यही होता है एनवायरनमेंट का असर। हम सोचते हैं कि आदतें हमारे फैसलों से बनती हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे डिसीजंस का बड़ा हिस्सा माहौल तय करता है। अगर चिप सामने रखी हो तो हम खा ही लेंगे, लेकिन अगर फ्रूट सामने हो तो वही हाथ में आएगा। जेम्स क्लियर इसे एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं। यानी हमारा माहौल एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हमारे व्यवहार को चुपचाप आकार देती रहती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन हर बार आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो इसका हल ये नहीं है कि आप और स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाएं, बल्कि आप अपना बैग रात को ही पैक करके दरवाजे के पास रख दें। सुबह उठते ही आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बैग उठाओ और निकल पड़ो। इसी तरह अगर आपको ज्यादा पानी पीने की आदत डालनी है, तो बोतल को हर वक्त अपनी नजर के सामने रखें, ना कि अलमारी के अंदर छिपाकर। आपका ध्यान जहां बार बार जाएगा, वहीं आपका व्यवहार भी बार बार जाएगा। जेम्स क्लियर यहां एक जरूरी बात कहते हैं, हमारी आदतें अक्सर कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़ी होती हैं, ना कि केवल मोटिवेशन के साथ। मतलब अगर आपने एक बार बिस्तर पर लेटे लेटे इंस्टाग्राम चलाया, तो अगली बार जब आप बिस्तर पर होंगे, आपका दिमाग खुद ही उस आदत की तरफ खिंच जाएगा। इसलिए अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आपको उस काम के लिए एक अलग जगह बनानी होगी। जैसे पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई की मेज पर, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ सोने से पहले के आखिरी 10 मिनट में, या टीवी सिर्फ तब जब दिन का काम पूरा हो गया हो। जितना आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगह या माहौल बना पाते हैं, उतना ही आपके दिमाग को भी साफ मैसेज मिलता है कि अब किस काम का समय है। आपका गोल यह होना चाहिए कि अच्छी आदतें आपको फ्रिक्शन फ्री, यानी बिना रोक टोक के करने को मिलें, और बुरी आदतों के रास्ते में छोटे छोटे रुकावटें आ जाएं। अगर आपको ज्यादा किताबें पढ़नी हैं, तो किताबें ऐसी जगह रखें जहां आप बैठते हैं। टीवी का रिमोट ऐसे रखें कि थोड़ा एफर्ट लगे उसे उठाने में, या मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें जब आप कुछ जरूरी काम कर रहे हों। याद रखिए, आपको हर बार खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। कई बार माहौल को बदलने से सब कुछ आसान हो जाता है। अगर आप एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जो बदलाव को सपोर्ट करे, तो सबसे पहले उस जिंदगी का सेटअप ऐसा कीजिए जहां अच्छी आदतें नेचुरली पनप सकें। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यही है कि आपका बिहेवियर
आपके आसपास की चीजों का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगली बार जब कोई आदत बनाने की सोचें, तो सबसे पहले अपने आसपास की जगह को उस आदत के मुताबिक ढालें, ताकि वो काम आपके लिए आसान बने और जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदल जाए। चैप्टर 12, कैसे छोटे छोटे संकेत आपकी आदतों को चला सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अंदर इच्छा की कमी है या हमें और ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन जेम्स क्लेयर इस चैप्टर में कुछ और बताते हैं कि हमारी आदतें अक्सर किसी संकेत से शुरू होती हैं, यानी कोई छोटा सा ट्रिगर, कोई संकेत जो हमें एक तयशुदा रूटीन की ओर ढकेल देता है। अब जरा सोचिए, आप बिना भूख के भी खाते हो। क्यों? क्योंकि टीवी चल रहा होता है और साथ में कुछ चबाना अच्छा लगता है। या आप बार बार मोबाइल चेक करते हो। क्यों? क्योंकि फोन में हल्का सा वाइब्रेशन हुआ और आपके दिमाग ने उसी पल हैबिट लूप चालू कर दिया। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत 4 चरणों में बनती है। क्यों यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालसा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम। और इन सब में सबसे पहली चीज होती है क्यू यानी संकेत। अगर हम उस संकेत को पहचान लें या उसे बदल लें, तो हम पूरी आदत पर कंट्रोल पा सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। माना कि कोई इंसान हर दिन उठकर सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलता है। अब उसके उठते ही सामने मोबाइल होता है। वही मोबाइल बन जाता है उसका क्यू। अगर वही इंसान मोबाइल को अलार्म से अलग कमरे में रख दे और उठते ही बिस्तर के पास किताब मिल जाए, तो सुबह की आदत बदल सकती है। क्योंकि जो दिखता है वही सोच में आता है और जो सोच में आता है वही एक्शन में बदलता है। जेम्स क्लियर एक जरूरी तरीका बताते हैं, मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस। मतलब, अगर आप कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं, तो उसका संकेत इतना साफ और नजर में होना चाहिए कि दिमाग को ज्यादा सोचना ही ना पड़े। जैसे अगर आप हर दिन योगा करना चाहते हैं, तो अपनी योगा मैट वहीं बिछा दो जहां आपकी नजर सबसे पहले जाती है। या अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, तो गिटार को बंद करके अलमारी में मत रखो, उसे बाहर निकालकर ऐसी जगह रखो जहां वो दिखे। दिमाग विजुअल से बहुत तेजी से काम करता है। जो चीज सामने दिखती है, दिमाग उसी से डिसीजन बनाता है। तो बस अपने आसपास ऐसे संकेत भर दो जो आपको सही दिशा में ढकेलें। अब इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो उस आदत से जुड़ा संकेत छुपा दो। जैसे अगर आपको देर रात तक यूट्यूब देखने की आदत है, तो मोबाइल को बेडरूम से बाहर रखें। या अगर आप बार बार स्नैक्स खाते हैं, तो चिप्स को ऐसी जगह रखो जहां पहुंचना मुश्किल हो। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि हैबिट क्यूज समय से भी जुड़े होते हैं। जैसे हर दिन शाम को 6 बजे अगर आप चाय पीते हैं, तो वो समय खुद एक सिग्नल बन जाता है। तो आप उस समय को एक नई आदत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पढ़ने की आदत बनानी है, तो तय कर लो कि हर दिन रात 9 बजे मैं 10 मिनट पढ़ूंगा। समय को फिक्स कर दो और वो खुद सिग्नल बन जाएगा। इसी को कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, यानी एक पुरानी आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ना। जैसे ही मैं ब्रश करूं, उसके बाद 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। या जैसे ही मैं दोपहर का खाना खाऊं, मैं 5 मिनट अंग्रेजी के शब्द याद करूंगा। धीरे धीरे ये सिग्नल्स दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं और यही वो चुपचाप काम करने वाली ताकत है जो आपकी जिंदगी को दिन ब दिन बदलती जाती है। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यह है, आदतें बनती नहीं हैं, दोहराई जाती हैं, और हर बार दोहराने के पीछे कोई संकेत जरूर होता है। तो अगली बार जब कोई बुरी या अच्छी आदत दोहराओ, तो खुद से पूछो कि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, वो सिग्नल क्या है जो मुझे ये करने पर मजबूर कर रहा है। बस उस सोर्स को पहचानना शुरू कर दो, आदतें वहीं से बदलती हैं। चैप्टर 13, हर आदत के पीछे की लालसा को समझना जरूरी है। जब भी हम कोई आदत बार बार दोहराते हैं,
तो उसके पीछे सिर्फ सिग्नल या क्यू नहीं होता, बल्कि उससे भी ज्यादा गहरा कारण होता है, क्रेविंग, यानी अंदर से उठने वाली एक चाहत। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि कोई भी इंसान सिर्फ आदत के मजे के लिए वो काम नहीं करता, वो उससे इसलिए करता है क्योंकि उससे मिलने वाला फील उसे अच्छा लगता है। यानी रिवॉर्ड से पहले जो क्रेविंग होती है वही असली ताकत होती है किसी भी आदत के पीछे। आप इंस्टाग्राम क्यों खोलते हो बार बार? क्योंकि आप कनेक्शन या डोपामीन की क्रेविंग महसूस करते हो। चाय क्यों पीते हो? क्योंकि उससे एक कंफर्ट महसूस होता है और वही आपका ब्रेन चाहता है। असल में आदतें कभी चीजों की नहीं होती, वो उस इमोशन की होती हैं जो हमें वो चीज देने का वादा करती हैं। जैसे आपको सिगरेट नहीं चाहिए, आपको वो शांति चाहिए जो सिगरेट लाने का वादा करती है। आपको सोशल मीडिया नहीं चाहिए, आपको वैलिडेशन चाहिए, वो एहसास कि कोई आपको नोटिस कर रहा है। यानी क्रेविंग्स मोस्टली इमोशनल होती हैं, ना कि लॉजिकल। जेम्स क्लियर यहां एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर किसी को बहुत अकेलापन लगता है तो वो बार बार व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज करता है। अब उसकी आदत टेक्स्ट भेजने की नहीं है, बल्कि क्रेविंग है कनेक्ट होने की। अब यही समझदारी हमें चाहिए होती है अपनी आदतें बदलने में। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो सिर्फ उस आदत को नहीं देखो, बल्कि ये समझना है कि उस आदत के पीछे कौन सी क्रेविंग है और आप उसे किसी और हेल्दी तरीके से कैसे पूरा कर सकते हो। उदाहरण के लिए, मान लो आपको हर दिन जंक फूड खाने की आदत है। अब ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। शायद आप स्ट्रेस में हो या बोर हो, तो आप अपने मूड को बदलने के लिए खाना खा रहे हो। अब अगर आप वही क्रेविंग किसी और हेल्दी ऑप्शन से पूरा कर सको, जैसे टहलना, संगीत सुनना या किसी दोस्त से बात करना, तो आप धीरे धीरे उस हैबिट लूप को तोड़ सकते हो। जेम्स क्लियर यहां कहते हैं कि हमें क्रेविंग्स को दबाना नहीं है, हमें बस उन्हें रीडायरेक्ट करना है। क्रेविंग को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे पूरा करने का तरीका जरूर बदला जा सकता है। एक और जरूरी बात जो इस चैप्टर में आती है वो ये कि हमारी आदतें कल्चर और एनवायरनमेंट से भी क्रेविंग्स पैदा करती हैं। अगर आप ऐसे ऑफिस में काम करते हो जहां सब लोग दिन में 3 बार चाय पीते हैं, तो आपको भी वैसी क्रेविंग महसूस होगी। क्यों? क्योंकि इंसान एक सोशल प्राणी है और हम अक्सर उसी की चाहत रखते हैं जो हमें आसपास के लोगों में दिखता है। इसीलिए जेम्स कहते हैं कि अगर आप अपनी क्रेविंग्स को समझना चाहते हो तो अपने आसपास के माहौल और सर्कल को भी देखो। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सिर्फ सिग्नल या बिहेवियर की वजह से नहीं बनती, बल्कि उसके पीछे छुपी एक इमोशनल क्रेविंग होती है। अगर आप उसे सही से समझ सको तो आप अपने हर रोज के डिसीजंस को बहुत गहराई से देख सकोगे और वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। अगला चैप्टर बताएगा कि क्रेविंग के बाद आता है एक्शन, यानी रिस्पॉन्स, और उसमें हमारी एनर्जी और विल पावर का क्या रोल होता है। चैप्टर 14, अच्छी आदतें क्यों टूट जाती हैं और उन्हें कैसे बरकरार रखें। आपने कभी सोचा है कि क्यों हम एक नई आदत शुरू तो कर लेते हैं पर कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? जैसे कोई सुबह जल्दी उठना शुरू करता है, कुछ दिन उठता भी है, पर फिर एक दिन अलार्म बंद करके सो जाता है और वहीं से सब फिर पुराना जैसा हो जाता है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि अच्छी आदतें तब तक टिकती नहीं हैं जब तक उन्हें इतना आसान न बना दिया जाए कि उन्हें करने में एफर्ट महसूस ही ना हो। असल में हम सोचते हैं कि अच्छी आदतें मजबूत विल पावर से बनती हैं,
लेकिन सच ये है कि आदतें कंसिस्टेंसी से बनती हैं, ना कि मोटिवेशन से। एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है। मान लो आपने तय किया कि आप हर दिन 30 मिनट वॉक करेंगे। अब अगर एक दिन बारिश हो गई या मूड नहीं बना, तो आप उस दिन स्किप कर लेते हो। जेम्स कहते हैं कि अगर आपको आदत को सच में टिकाऊ बनाना है, तो उस आदत को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि कभी भी जीरो पर ना आना पड़े। यानी अगर किसी दिन वॉक नहीं हो पाई, तो कम से कम घर पर ही 5 मिनट स्ट्रेच कर लो। कुछ तो करो ताकि दिमाग को मैसेज जाए कि हम अब भी इस हैबिट से जुड़े हुए हैं। इसे ही कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन। एक बार आपने एक भी दिन छोड़ दिया तो दोबारा शुरू करना और मुश्किल लगने लगता है। इसलिए गोल यह होना चाहिए कि हैबिट कमजोर हो सकती है, पर टूटनी नहीं चाहिए। जेम्स एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं, द 2 मिनट रूल। इसका मतलब यह है कि कोई भी नई आदत जब शुरू करो तो उसे इतने छोटे रूप में शुरू करो कि उसे अवॉइड करना मुश्किल ना हो जाए। जैसे अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हो, तो पहले दिन सिर्फ 2 मिनट किताब खोलो, सिर्फ बैठ के 2 पन्ने पढ़ो बस। अगर मन करेगा तो आगे भी पढ़ लोगे, और नहीं किया तो भी आदत एक्टिव रही। इसी तरह अगर कोई जिम जाना चाहता है, तो पहले दिन सिर्फ जिम जाओ और 5 मिनट मशीनों को देखकर वापस आ जाओ। सीरियसली, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका गोल मसल बनाना नहीं है, गोल है हैबिट की पहचान बनाना। आप खुद को यह दिखाना चाहते हो कि मैं वो इंसान बन रहा हूं जो जिम जाता है। बाकी सब धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। एक और गहरी बात इस चैप्टर में यह है कि हैबिट्स तब टिकती हैं जब उन्हें रिवॉर्ड मिलता रहे। यानी आपको हर बार उस आदत से कोई अच्छा फीलिंग मिलना चाहिए। अगर वो फीलिंग गायब हो जाए तो आदत धीरे धीरे टूटने लगती है। इसलिए छोटी जीतें मनाना जरूरी होता है। जैसे हर बार जब आप कोई अच्छी आदत पूरी करो तो खुद को मेंटली शाबाशी दो, या किसी ट्रैकर पर टिक कर दो, या खुद को रिमाइंड कराओ कि मैं अपनी पुरानी वर्जन से बेहतर कर रहा हूं। यह छोटी सी खुशी ही आदतों को जिंदा रखती है। तो आखिर में बात यह है, अगर आप चाहते हो कि आपकी आदतें लंबे वक्त तक बनी रहें, तो उन्हें आसान, छोटी और रिवॉर्डिंग बनाओ। विल पावर एक दिन थक जाएगी, पर सिस्टम्स और आइडेंटिटी रोज साथ देंगे। चैप्टर 15, सफलता और बोरियत के बीच का रिश्ता। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए सिस्टम्स, आइडेंटिटी और कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी हैं। लेकिन इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक ऐसा पहलू लाते हैं जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है बोर्डम। सच्चाई ये है कि जब आप कोई भी अच्छी आदत अपनाते हो, चाहे वो सुबह उठना हो, वर्कआउट करना हो, पढ़ाई करना हो या सेविंग्स, शुरुआत में सब नया लगता है, मजेदार लगता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उस काम में एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है, और वहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। जेम्स कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द शेड्यूल, एमेचर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। यानी जो लोग किसी चीज में मास्टरी पाते हैं, वो कोई मैजिकल मोटिवेशन से काम नहीं करते, बल्कि वो तब भी काम करते हैं जब उन्हें मन नहीं होता। यहीं पर आता है डिसिप्लिन का रोल। मान लो आपने तय किया कि आप हर सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करोगे। शुरुआत में आप अलार्म लगाते हो, उठते हो, एक्साइटेड हो, पर फिर धीरे धीरे उस काम में मजा आना कम होने लगता है। फिर एक दिन आप सोचते हो कि यार आज थोड़ी देर और सो लेता हूं, कल से फिर शुरू कर लेंगे, और यही साइकिल रिपीट होने लगती है। जेम्स बताते हैं कि यही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब एक्साइटमेंट नहीं आ रहा तो शायद ये मेरे लिए नहीं है।
लेकिन सफल लोग जानते हैं कि बोरियत, थकावट और डलनेस ये भी प्रोसेस का हिस्सा है और इन्हें टॉलरेट करना भी एक स्किल है। एक एग्जाम्पल लो, कोई प्रोफेशनल एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है। क्या हर दिन उसका मन करता है खेलने का? शायद नहीं, पर वो फिर भी करता है क्योंकि उसे पता है कि परफॉर्मेंस उसी कंसिस्टेंसी से आती है। जेम्स कहते हैं कि हम सबको एक स्किल सीखनी चाहिए और वो है फॉलिंग इन लव विद बोर्डम। यानी जब भी कोई आदत बोरिंग लगे तो उसे छोड़ने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना और फिर भी करते रहना। ये बोरिंग दिनों में भी कंसिस्टेंट रहना ही आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। यहां एक स्ट्रैटेजी और दी जाती है, टेम्पटेशन बंडलिंग। यानी बोरिंग हैबिट को किसी मजेदार चीज से जोड़ दो। जैसे अगर आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना बोरिंग लगता है तो अपने फेवरेट पॉडकास्ट को उसी टाइम सुनो, या अगर आपको बिल्स भरना बोरिंग लगता है तो उसे एक खास प्लेलिस्ट के साथ जोड़ दो जिसे आप सिर्फ उसी टास्क के साथ सुन सकते हो। इस तरह आप अपनी आदत में एक्साइटमेंट ला सकते हो बिना डिसिप्लिन खोए। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आप किसी भी हैबिट में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो तो आपको बोरिंग फेजेस से गुजरना ही होगा। एक्साइटमेंट शुरू में मदद करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही फिनिश लाइन तक पहुंचाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन एक ही काम कर सकते हैं, चाहे मन करे या ना करे। और यही है वो फर्क जो आम इंसान और महान इंसान के बीच होता है। अगले चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे फीडबैक लूप्स, मेजरमेंट और रिफ्लेक्शन आपकी आदतों को रिफाइन करने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 16 ट्रैक करने से आदतें क्यों मजबूत होती हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल, हम कैसे जानें कि हमारी आदतें सही दिशा में जा रही हैं या नहीं। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा दिमाग बहुत चीजें भूल जाता है, लेकिन जो चीज मापी जाती है वही सुधारी जाती है। यानी अगर आप किसी हैबिट को ट्रैक करते हो, चाहे वो कागज पर हो, ऐप में हो या दीवार पर कैलेंडर लगा हो, तो वो हैबिट आपकी नजर में एक्टिव रहती है। और जब आप इंप्रूवमेंट को देख पाते हो तो नेचुरली मोटिवेशन बना रहता है। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लो, अगर आप रोज वर्कआउट कर रहे हो तो हर दिन के बाद एक क्रॉस मार्क कर दो कैलेंडर पर। धीरे धीरे एक लंबी चेन बन जाएगी और दिमाग बोलेगा इस चेन को टूटने मत दो। इसे कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन टेक्निक। और यही विजुअल फीडबैक आपके दिमाग को रोज याद दिलाता है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं। एक और एग्जाम्पल लो, मान लो आप रोज 10 रुपए की सेविंग कर रहे हो। अगर आप हर दिन उस सेविंग को लिखते हो या ऐप में दर्ज करते हो तो महीने के आखिर में जब आप देखोगे कि आपने 300 रुपए बचा लिए तो एक कॉन्फिडेंस आता है। वो स्मॉल विन आपको और मोटिवेट करती है। जेम्स कहते हैं कि हैबिट ट्रैकर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। यानी जब आप देख रहे होते हो कि मैंने लगातार 10 दिन पढ़ाई की या मैंने 20 दिन से शुगर नहीं खाई, तो आप सबकॉन्शियसली खुद को वैसा इंसान मानने लगते हो जो डिसिप्लिन्ड है, कमिटेड है और चेंज लाने वाला है। और यही सेल्फ इमेज आपकी अगली एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हैबिट ट्रैकिंग खुद में एक हैबिट है। यानी बहुत लोग शुरू में एक्साइटमेंट में ट्रैकर बना लेते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, लेकिन फिर 3 दिन बाद भूल जाते हैं। जेम्स यहां सजेस्ट करते हैं कि ट्रैकिंग को इतना सिंपल बनाओ कि उसे मेंटेन करना मुश्किल ना हो। जैसे सिर्फ कैलेंडर पर एक टिक मार्क लगा दो या एक डायरी में रोज का स्टेटस लिख दो, यस या नो। जैसे अगर आपने आज अपनी हैबिट पूरी की तो बस डन लिख दो, अगर नहीं की तो खाली छोड़ दो। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि ट्रैकिंग को परफॉर्मेंस से कंफ्यूज कर लेते हैं। यानी मान लो आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की तो आप गिल्ट में आ जाते हो कि मैंने तो सब खराब कर दिया।
जेम्स यहां याद दिलाते हैं, ट्रैकिंग का मकसद परफेक्शन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। कभी कभी ट्रैकर ये दिखाने के लिए होता है कि कहां गैप है, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसलिए अगर एक दिन मिस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्बाद हो गया। बस ये तय करो कि 2 दिन लगातार मिस ना हो, क्योंकि एक दिन की गलती ह्यूमन है, लेकिन 2 दिन की चुप्पी एक नई आदत बन सकती है। तो इस चैप्टर का असली सार यही है, अगर आप अपनी आदतों को मजबूत बनाना चाहते हो तो उन्हें ट्रैक करो, क्योंकि जब हम प्रोग्रेस देखते हैं, हम मोटिवेशन खोजते नहीं, वो खुद आता है। छोटे क्रॉसेस, टिक्स और नोट्स, ये सब आपके सबकॉन्शियस को वो मैसेज देते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। और यही मैसेज सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब आप किसी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़ रहे होते हो। चैप्टर 17 आदतें कैसे हमें फीडबैक देती हैं और हमें कैसे बदलना चाहिए। जब आप रोज एक जैसी चीज करते हो तो आपको अक्सर लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ आदतें जो शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे नुकसान देने लगती हैं, या फिर कुछ आदतें जो शुरू में मुश्किल लगती हैं, वो ही बाद में आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, हर आदत आपको फीडबैक देती है। यानी हर बार जब आप कोई एक्शन दोहराते हो, आपका शरीर, मन और माहौल आपको ये बताता है कि उस आदत का असर क्या पड़ रहा है। मान लो आप रोज रात को मोबाइल लेकर देर तक स्क्रॉलिंग कर रहे हो। शुरू में लग सकता है कि ये रिलैक्स करने का तरीका है, लेकिन फिर आप धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह लेथार्जिक लग रहा है और दिमाग दिन भर थका थका रहता है। यही है नेगेटिव फीडबैक, जो हमें इशारा देता है कि ये आदत सस्टेनेबल नहीं है। अब जरा दूसरी तरफ देखो। मान लो आपने ठान लिया कि आप हर दिन सुबह उठकर आधा घंटा वॉक करेंगे। शुरू में मुश्किल लगता है, शरीर भारी लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप पाते हो कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, माइंड ज्यादा क्लियर है और प्रोडक्टिविटी में फर्क आ रहा है। यही है पॉजिटिव फीडबैक। जेम्स बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग बस हैबिट फॉलो नहीं करते, वो हैबिट से मिलने वाले फीडबैक को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर सोचते हैं और जरूरत पड़े तो स्ट्रैटेजी बदलते हैं। मतलब अगर कोई आदत आपको ज्यादा स्ट्रेस दे रही है या आपको फील हो रहा है कि आपने प्रोग्रेस बंद कर दी है, तो जरूरी नहीं कि आप पूरी आदत छोड़ दो, शायद उस हैबिट के करने का तरीका बदलने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल लो। मान लो आप रोज पढ़ाई करते हो लेकिन हमेशा डिस्ट्रैक्शन होता है। अब आप सोचते हो कि शायद पढ़ाई ही आपके बस की नहीं है, लेकिन फीडबैक ही कह रहा है कि शायद प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं, बल्कि वो जगह है जहां आप पढ़ते हो। तो अगर आप एक नई जगह ट्राई करो, जैसे किसी लाइब्रेरी में या मोबाइल दूर रखकर, तो हो सकता है कि फोकस वापस आ जाए। जेम्स कहते हैं कि यही है रिफ्लेक्शन का पावर। हर कुछ हफ्तों में हमें पॉज लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं उस इंसान की तरह एक्ट कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। रिफ्लेक्शन का एक और बड़ा फायदा है, ये आपको लॉन्ग टर्म में ब्लाइंड हैबिट से बचाता है। क्योंकि कई बार हम किसी आदत को बस इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वो हमारी रूटीन बन गई है, बिना सोचे कि क्या वो आज भी उतनी फायदेमंद है जितनी पहले थी। जैसे मान लो आप हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो। शुरुआत में ये आपकी नॉलेज बढ़ाने का तरीका था, लेकिन अब आप सिर्फ हेडलाइंस देखकर परेशान हो जाते हो या वही नेगेटिव न्यूज़ आपको एंग्शियस कर देती। तो अब वही आदत जो कभी एम्पावरिंग थी, अब ड्रेनिंग बन गई है। तो इस केस में फीडबैक क्या कह रहा है? शायद आपको न्यूज़ से ब्रेक लेना चाहिए या फिर सोर्स बदलना चाहिए, जैसे पॉडकास्ट या न्यूज़लेटर। जेम्स यहाँ ये भी बताते हैं कि रिफ्लेक्शन का एक सिंपल तरीका है, हर कुछ हफ्तों में पॉज लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं उस इंसान की तरह एक्ट कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। रिफ्लेक्शन का एक और बड़ा फायदा है, ये आपको लॉन्ग टर्म में ब्लाइंड हैबिट से बचाता है। क्योंकि कई बार हम किसी आदत को बस इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वो हमारी रूटीन बन गई है, बिना सोचे
कि क्या वो आज भी उतनी फायदेमंद है जितनी पहले थी। जैसे मान लो आप हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो। शुरुआत में ये आपकी नॉलेज बढ़ाने का तरीका था, लेकिन अब आप सिर्फ हेडलाइंस देखकर परेशान हो जाते हो, या वही नेगेटिव न्यूज़ आपको एंग्शियस कर देती। तो अब वही आदत जो कभी एम्पावरिंग थी, अब ड्रेनिंग बन गई है। तो इस केस में फीडबैक क्या कह रहा है? शायद आपको न्यूज़ से ब्रेक लेना चाहिए, या फिर सोर्स बदलना चाहिए, जैसे पॉडकास्ट या न्यूज़लेटर। जेम्स यहाँ ये भी बताते हैं कि रिफ्लेक्शन का एक सिंपल तरीका है। हर कुछ हफ्तों में पॉज लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं उस इंसान की तरह एक्ट कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। रिफ्लेक्शन का एक और बड़ा फायदा है, ये आपको लॉन्ग टर्म में ब्लाइंड हैबिट से बचाता है। क्योंकि कई बार हम किसी आदत को बस इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वो हमारी रूटीन बन गई है, बिना सोचे कि क्या वो आज भी उतनी फायदेमंद है जितनी पहले थी। जैसे मान लो आप हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो। शुरुआत में यह आपके नॉलेज बढ़ाने का तरीका था, लेकिन अब आप सिर्फ हेडलाइंस देखकर परेशान हो जाते हो, या वही नेगेटिव न्यूज़ आपको एंग्शियस कर देती। तो अब वही आदत जो कभी एम्पावरिंग थी, अब ड्रेनिंग बन गई है। तो इस केस में फीडबैक क्या कह रहा है? शायद आपको न्यूज़ से ब्रेक लेना चाहिए, या फिर सोर्स बदलना चाहिए, जैसे पॉडकास्ट या न्यूज़लेटर। तो इस चैप्टर का निचोड़ यही है कि आदतें तब तक ही पावरफुल हैं जब तक आप उन्हें ऑब्जर्व करते रहो, उनका फीडबैक लेते रहो और खुद को उसके हिसाब से इवॉल्व करते रहो। सिर्फ रिपीट करने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। रिपीट प्लस रिफ्लेक्ट इज इक्वल टू रियल ग्रोथ। चैप्टर 18, प्रतिभा का सच, आपकी आदतें, आपका स्वभाव और आपकी असली ताकत। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है कि यार ये तो बस पैदा ही इसी काम के लिए हुआ है? कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई इतनी तेजी से मैथ के सवाल हल कर देता है, या कोई अपने आप को एकदम नेचुरली डिसिप्लिन में रख लेता है, और फिर अपने अंदर झांकते हैं तो लगता है क्या मेरे अंदर वो चीज है भी? जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बहुत साफ तरीके से एक सच्चाई रख देते हैं कि हर इंसान की एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। हर किसी की बॉडी, माइंड और सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि जो आदत किसी और को फायदेमंद लग रही हो, वो आपके लिए भी उतनी असरदार हो। असल बात यह है कि अगर आप अपनी आदतें अपने स्वभाव के मुताबिक बनाओ, तो आप कम एनर्जी में ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो। जैसे अगर आप नेचुरली शांत रहने वाले इंसान हो, तो ऐसी आदतें बनाओ जो आपको अकेले फोकस करने का मौका दें। पढ़ाई, लिखाई, रिसर्च, ये सब आपके ज्यादा करीब हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सोशल हो, तो आपके लिए टीम के साथ काम करना, डिस्कशन, कोलैबोरेशन, ये सब आपकी ग्रोथ को फ्यूल देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वही काम करें जो आसान लगे। नहीं, जेम्स ये नहीं कह रहे कि अगर कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो उसे छोड़ दो। वो कहते हैं कि हर आदत में मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप अपनी ताकत के जोन में मेहनत करो तो प्रोग्रेस तेज होती है और बर्नआउट कम होता है। एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। वो एक लड़का है जिसे बचपन से ही डेटा समझने में मजा आता है। अब वही अगर फाइनेंस या एनालिटिक्स में आदत बनाता है सीखने की, तो वो तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन वही लड़का अगर किसी ऐसी फील्ड में घुस जाए जहां हर दिन लोगों से बात करनी हो, मार्केटिंग करनी हो, तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उसे एक्स्ट्रा पुश लगाना पड़ेगा और वो नेचुरली थक जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि किसी हैबिट को बनाने से पहले यह देखो कि वो काम तुम्हारी फितरत से मेल खाता है या नहीं। जेम्स इसे कहते हैं फिट फाइंडिंग, यानी हैबिट्स को एडॉप्ट करने से पहले अपने लिए ये क्लैरिटी लाओ कि कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर मैच करती हैं। अब आप सोच सकते हो कि क्या ये मतलब है कि हमें सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहिए? नहीं, कंफर्ट जोन और स्ट्रेंथ जोन में फर्क होता है। कंफर्ट जोन होता है जहां आप कुछ भी ना करें और फिर भी सेफ फील करें। स्ट्रेंथ जोन होता है जहां आप थोड़ी मेहनत से तेजी से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी उस काम के लिए नेचुरली ट्यून्ड है। तो जैसे कोई इंसान नेचुरली क्रिएटिव है, तो अगर वो डिजाइनिंग, राइटिंग या स्टोरी टेलिंग की आदतें बनाए, तो वो हावर्स तक काम कर सकता है बिना बोर हुए।
लेकिन वही इंसान अगर किसी हाईली टेक्निकल चीज में खुद को जबरदस्ती घुसेड़ दे तो आदत बनती नहीं है, बस गिल्ट बनता है। जेम्स का कहना है, आपको अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करना है कि आपकी आदतें आपके टैलेंट से लड़े नहीं, बल्कि उसे बढ़ाएं। क्योंकि जब आप अपनी नेचुरल एबिलिटी के साथ काम करते हैं तो वो एक आदत नहीं लगती, वो फ्लो बन जाता है। और फ्लो वही होता है जहां लर्निंग, इंप्रूवमेंट और सेटिस्फैक्शन तीनों साथ साथ चलते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नई हैबिट शुरू करें तो खुद से बस ये पूछो कि क्या मैं ये हैबिट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोई और कर रहा है, या इसलिए क्योंकि ये काम मेरे अंदर की आवाज से मेल खाता है। क्या ये आदत मुझे एनर्जी देती है या मेरी एनर्जी खींच लेती है? क्योंकि आदतें तभी लंबे समय तक टिकती हैं जब वो आपकी आइडेंटिटी से टकराव में नहीं बल्कि मेल में हो। यही है इस चैप्टर की असली ताकत। चैप्टर 19, जब बदलाव मुश्किल हो जाए। अस्थिरता में भी आदतों को कैसे बचाएं? कभी आपने नोटिस किया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, रूटीन सेट है, टाइम टेबल बना हुआ है, तब तो आदतें आसान लगती हैं। सुबह उठकर वॉक पर जाना, हेल्दी खाना खाना, पढ़ाई या काम पर ध्यान देना, सब कुछ स्मूथ चलता है। लेकिन बस जिंदगी में एक छोटी सी हलचल आ जाए, जैसे एग्जाम का प्रेशर, ऑफिस का तनाव, कोई बीमारी या इमोशनल परेशानी, तो सबसे पहले क्या गिरता है? हमारी आदतें। हम सोचते हैं आज तो बहुत थक गया हूं, कल से फिर शुरू करूंगा, और फिर कल कभी आता ही नहीं। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में इसी सच्चाई को सामने रखते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, थक चुके होते हैं या ओवरवेल्म्ड होते हैं, तब हमारी आदतें सबसे फ्रेजाइल हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह हमारी गलती है? क्या हमारी विल पावर कमजोर है? नहीं, असल में यह इंसानी नेचर है। स्ट्रेस के समय दिमाग अपने पुराने पैटर्न्स की तरफ भागता है, और अगर पुराने पैटर्न में लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन या नेगेटिव हैबिट्स रही हैं तो दिमाग वहीं लौट जाता है। इसलिए जेम्स कहते हैं कि अगर आपको अपनी अच्छी आदतों को स्ट्रेस के समय भी बचाना है तो आपको उन्हें इतना आसान और ऑटोमेटिक बनाना होगा कि वो किसी बहाने का इंतजार ना करें। मतलब अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम घर पर 5 पुशअप्स करो। अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे तो सिर्फ 1 पेज ही सही पढ़ लो। अगर आप बहुत थके हुए हो तो सिर्फ 2 मिनट ध्यान लगाओ, पूरा मेडिटेशन सेशन ना सही। ये छोटे छोटे एक्शन ही हैबिट को जिंदा रखते हैं। जेम्स इसे कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन, यानी आपकी आदत का चेन कभी टूटना नहीं चाहिए। भले ही वो दिन छोटा हो, आउटपुट कम हो, लेकिन एक सिंबॉलिक एक्शन लेना जरूरी है जो दिमाग को बताए मैं अभी भी इस आदत में बना हुआ हूं। एक और पावरफुल तरीका है इफ देन प्लानिंग, यानी पहले से ही तय कर लेना कि अगर कोई रुकावट आए तो आप क्या करोगे। जैसे अगर ऑफिस देर से खत्म हुआ तो डिनर के बाद 5 मिनट की वॉक करूंगा। अगर एग्जाम के चलते जिम नहीं जा पाया तो दिन में 20 स्क्वाट्स घर पर करूंगा। ये प्लान दिमाग को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और हैबिट टूटने नहीं देता, क्योंकि जब जिंदगी अस्थिर हो तो आपकी आदत को फ्लेक्सिबल बनना ही पड़ेगा। जेम्स एक और गहरी बात कहते हैं, हैबिट बिल्डिंग सिर्फ परफेक्ट कंडीशन में काम नहीं करती। असल आदत तो तब बनती है जब आप उसे इम्परफेक्ट दिन में भी निभाते हो। जैसे कोई इंसान बारिश में भी जॉगिंग पर निकलता है, या फिर कोई स्टूडेंट त्योहारों के बीच भी अपनी किताब खोलकर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता है। वहीं से असली कंसिस्टेंसी पैदा होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट परफॉर्म करना है, बल्कि ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ जरूर करना है, कियोस्क के बीच भी। इसलिए जब भी लगे कि जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी आदत की बस एक कड़ी आज जोड़ सकता हूं? बस एक छोटा सा स्टेप। क्योंकि आदतें तब नहीं बनती जब आप मोटिवेटेड होते हो, वो तब बनती हैं जब आप थके हुए, परेशान और उलझे हुए होकर भी उन पर टिके रहते हो। चैप्टर 20, मास्टरी का असली मतलब। एक्सपर्ट्स कैसे बनते हैं और आदतें उम्र भर साथ कैसे चलती हैं। हम सब ने कभी न कभी सुना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
लेकिन जेम्स क्लियर कुछ और कहते हैं। प्रैक्टिस नहीं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको मास्टर बनाता है। इस आखिरी चैप्टर में वो एक बहुत जरूरी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। अच्छी आदतें बनाना एक शुरुआत है, लेकिन उन्हें मेंटेन करना, रिफाइन करना और समय के साथ इवॉल्व करना, यही असली मास्टरी है। शुरुआत में जब हम कोई नई हैबिट अडॉप्ट करते हैं तो वो एक्साइटिंग लगती है। नया जिम ज्वाइन किया, नई किताब पढ़नी शुरू की या किसी नई स्किल पे काम करना शुरू किया तो शुरू के कुछ दिन सब कुछ फ्रेश और मजेदार लगता है। लेकिन फिर कुछ हफ्तों या महीनों के बाद बोर्डम आने लगता है, प्लेटो आ जाता है जहां ग्रोथ धीमी हो जाती है, फिर मोटिवेशन कम हो जाता है और वहीं से ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। जेम्स यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग एक्सपर्ट बनते हैं वो मास्टर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो सबसे टैलेंटेड होते हैं, वो मास्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो बोर्डम के बाद भी टिके रहते हैं। क्योंकि असली चैलेंज मोटिवेशन का नहीं होता, डिसिप्लिन का होता है। एक एथलीट हर रोज एक जैसे वार्म अप करता है, चाहे वो ओलंपिक लेवल पर क्यों ना हो। एक लेखक रोज थोड़ा थोड़ा लिखता है, भले ही इंस्पिरेशन आए या ना आए। एक म्यूजिशियन बार बार वही स्केल्स प्रैक्टिस करता है, क्योंकि परफेक्शन रेपिटेशन से आती है। जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स का अगला लेवल है रिफाइनमेंट, यानी आप जो कर रहे हो उसे समय समय पर सुधारना, एनालाइज करना और थोड़ा थोड़ा ट्वीक करते रहना। मान लीजिए आप हर रोज 30 मिनट पढ़ाई करते हो, तो हर कुछ हफ्तों में खुद से पूछो कि क्या मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं या सच में सीख रहा हूं। या अगर आप फिटनेस में हो तो हर महीने खुद से सवाल करो कि क्या मेरा वर्कआउट अब भी असरदार है या अब रूटीन में बदलाव की जरूरत है। मास्टरी मतलब हैबिट को ऑटोमेट कर देना नहीं है। मास्टरी का मतलब है हैबिट को पर्पसफुली और माइंडफुली जीना। जेम्स एक और गहरी बात कहते हैं, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो वैसे वैसे आपकी आइडेंटिटी भी बदलती है। पहले आप कहते हो कि मैं एक बिगिनर हूं, फिर आप कहते हो कि मैं इंटरमीडिएट हूं, और फिर धीरे धीरे आप उस स्किल का हिस्सा बन जाते हो। जैसे कोई कहता है कि मैं लिखता हूं, फिर कुछ समय बाद वो कहता है मैं लेखक हूं। यही आइडेंटिटी शिफ्ट है और यही इस किताब की सबसे गहरी बात भी है। छोटे छोटे बदलाव, हर दिन थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी, टाइम के साथ रिफाइन करते रहना और बोर्डम को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना, यही आपकी हैबिट को लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बनाता है। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली फिलॉसफी। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर आप रोज 1% बेटर होने की कोशिश करते रहो तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। और यही बात जेम्स क्लियर इस पूरे किताब के जरिए कह रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है, छोटे छोटे स्टेप्स से एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ने का तरीका। अभी आप पर है कि आप इनमें से क्या ले जाते हो और अपनी जिंदगी में कैसे उतारते हो। याद रखो, छोटे कदम लेकिन कंसिस्टेंसी से उठाए गए आपको उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स किताब की पूरी समरी। एक एक चैप्टर को आसान भाषा में समझने की कोशिश की, हर कॉन्सेप्ट को आम जिंदगी के एग्जाम्पल से जोड़ा ताकि सिर्फ सुनो नहीं बल्कि अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके लागू भी कर सको। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो माइंड अप स्क्रीन को जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम ऐसे ही पावरफुल किताबों की गहराई में उतरते हैं और उन्हें इंसानी अंदाज में आपके लिए लेकर आते हैं। और हाँ, अगर आपने ये समरी सुनी है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक बार एटॉमिक हैबिट्स किताब को खुद भी पढ़ें या सुनें, क्योंकि जो गहराई और पर्सपेक्टिव ओरिजिनल किताब से मिलती है वो किसी भी समरी से कई गुना ज्यादा असरदार होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई किताब, किसी नए इंसाइट और किसी नए बदलाव के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और अपने हर छोटे कदम को गिनिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम कल आपके बड़े बदलाव की कहानी बनेंगे। माइंड अप स्क्रीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।